नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने किए महाकाल के दर्शन, कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना भी की। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए एसपी के नेतृत्व में पुलिस बल ने संवेदनशील क्षेत्रों में किया पैदल भ्रमण। संत उमाकांत जी महाराज की संविधान पर टिप्पणी के खिलाफ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। ग्राम चौसला में मार्ग विवाद थमा, राजस्व विभाग ने जेसीबी की मदद से हटाया अतिक्रमण। और ग्राम खरसोद कला में जैन मुनि का प्रेरक प्रवचन, जनप्रतिनिधियों ने लिया आशीर्वाद। प्रवचन पूर्व निकला चल समारोह। और अब समाचार विस्तार से। उज्जैन पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास महाकालेश्वर के किए दर्शन और इसी के साथ कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना भी की। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता रघुवर दास दर्शनों के लिए पहुंचे। उन्होंने सपरिवार महाकाल मंदिर में पूजन अर्चन किया। हालांकि कोरोना को देखते हुए महाकाल मंदिर समिति ने गर्भगृह और नंदी हॉल में सभी के लिए प्रवेश प्रतिबंधित किया है। इसी के चलते झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी गणेश मंडपम की पहली बैरिकेडिंग से दर्शन किए। उन्होंने बाबा महाकाल से कोरोना मुक्ति की प्रार्थना भी की। आज मेरे लिए सौभाग्य है कि गुप्त नवरात्र के अवसर पर महाकालेश्वर भगवान शंकर जी का दर्शन हुआ और मैंने आज आराधना की कि जो पूरे विश्व में जो मानवता आज कोरोना संक्रमण से ग्रसित है, तो पूरे विश्व के मानव समाज कोरोना मुक्त हो, यही मैंने आराधना की। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 का पालन कराए जाने हेतु पुलिस बल कर रहा है संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल भ्रमण। आने वाले अगस्त माह से अक्टूबर-नवंबर महीने तक त्योहारों की भरमार रहेगी। इसी अवधि में राखी, स्वतंत्रता दिवस, ईद, जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव से लेकर दशहरा और दिवाली के त्योहार मनाए जाएंगे। संभवतः यही अवधि कोरोना की तीसरी लहर की भी रह सकती है। ऐसे में ये आवश्यक है कि आमजन कोविड निर्देशों का पालन करें। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जनता में जागरूकता लाने को लेकर उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल और सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ उज्जैन की सड़कों पर नजर आए। संभावित तीसरी लहर और आने वाले त्योहारों को मद्देनजर देखते हुए वे गोपाल मंदिर, छतरी चौक से कमरी मार्ग होते हुए बुधवारिया चौराहा से पैदल गुजरे। इस दौरान पुलिस कप्तान और एडिशनल एसपी ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की हिदायत आम जनता को दी और साथ ही साथ राज्य शासन और जिला पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने को लेकर भी आम जनता से अपील की। पुलिस निरीक्षक पवन कुमार, RI जयप्रकाश, RSCSP नेगी आदि कई पुलिस अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। इस बाबत पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने जानकारी देते हुए कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो आगे आने वाले समय में त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है और अभी 21 तारीख को ईद मनाई जानी है। कोविड की गाइडलाइन का जिस विस्तृत निर्देश राज्य शासन की तरफ से जारी किए गए हैं, उसके अनुरूप एक बैठक हो गई थी और अब चूँकि संवेदनशील क्षेत्र और खासकर कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के उद्देश्य से ये हम लोग का पैदल भ्रमण का कार्यक्रम है। इस दौरान हम सभी लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि मास्क का उपयोग करें। कोरोना की जो तीसरी संभावित लहर है, अगर उसमें हम सावधानी नहीं रखेंगे तो ऐसी संभावना बनाई जा रही है कि तीसरी लहर आ सकती है। तो इन्हीं सब को जन जागरूकता के उद्देश्य और संवेदनशील स्थानों के पैदल भ्रमण किया जा रहा है और हम ये भ्रमण की प्रक्रिया लगातार जारी रखेंगे। उमाकांत महाराज जी के द्वारा संविधान के मूलभूत अवधारणाओं पर की गई टिप्पणी के खिलाफ भीम आर्मी ने विरोध प्रदर्शन कर प्रकरण दर्ज करने की मांग की। मक्सी रोड स्थित जय गुरुदेव आश्रम के संचालक उमाकांत जी महाराज ने संविधान की मूलभूत अवधारणाओं पर टिप्पणी कर उन्हें समाप्त करने की बात कही। इससे आक्रोशित भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर अंबेडकर प्रतिमा के समीप एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी जलाया। संविधान विरोधी बाबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खेले मत
उमाकांक्षी महाराज पर प्रकरण दर्ज करने की मांग भी की। भीम आर्मी प्रभारी दुलेसी आजाद ने कहा, मैं इनका विरोध करता हूं और प्रशासन से भी मांग करता हूं कि जहां दीवारों पर, भारत में उज्जैन में नहीं कई जगह लिखाई होगी, उन दीवारों पर तत्काल मिटाया जाए, नहीं तो पूरी भीम आर्मी इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी। और जब भीम आर्मी आपने देखी होगी, नेमावर में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आए थे तो पाँव रखने की जगह नहीं मिली गई थी। तो मैं ऐसा नहीं हो कि देश का माहौल खराब हो, बाबा जी महाराज जी के ऊपर तत्काल राजद्रोही देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र की न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाया, उंगली उठाई है। मैं इनका कड़े विरोध करता हूँ। ग्राम चौसला तहसील घटिया के रास्ते को लेकर चल रहा विवाद थमा। 3 थानों के भारी पुलिस बल की मौजूदगी में राजस्व विभाग के अमले ने जेसीबी की मदद से हटवाया अतिक्रमण। घटिया तहसील ग्राम चौसला रास्ता विवाद कई दिनों से चर्चा में था। यहां आम रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया गया था। राजस्व विभाग के अमले ने जेसीबी की मदद से रास्ते का अतिक्रमण हटाया। मौके पर 3 थानों घटिया, राघवी, भैरवगढ़, पान बिहार की पुलिस बल मौजूद थी। इस दौरान एसडीएम गोविंद दुबे, तहसीलदार शिवराम कनाशे, नायब तहसीलदार लोकेश चौहान आदि भी उपस्थित थे। ये यहाँ आम रास्ता था। इस संबंध में गांव वालों ने शिकायत भी करी थी और इनका हमने प्रकरण भी अतिक्रमण पंजीबद्ध कर दिया गया था। उसके बाद आदेश पारित करने के बाद इनको नोटिस दिया गया था तो आप हटा ले, लेकिन नहीं हटाया गया। तो रास्ते के दोनों ओर दीवारों के साइड में पत्थर जमा रखे थे इन लोगों ने, तो उनको आज आके हटाया गया। ग्राम खरसोद कला में चतुर्मास प्रवेश उत्सव में मुनिराज प्रसन्न देव जी के प्रेरक प्रवचन, सांसद अनिल फिरोजिया सहित अन्य गणमान्य ने लिया आशीर्वाद। चल समारोह में श्रद्धालुओं और सभागार में श्रोताओं ने नहीं किया कोरोना गाइडलाइन का पालन। ग्राम खरसोद कला में चतुर्मास प्रवेश उत्सव में जैन समाज के संत श्री मुनिराज नंदी सेन विजय जी द्वारा प्रवचन के माध्यम से श्रोताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके पूर्व सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक मुरली मोरवाल सहित अनेक गणमान्य जनों ने मुनिश्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर अहमदाबाद, महाराष्ट्र, चेन्नई और राजस्थान से आए श्रद्धालु भी उपस्थित थे। चल समारोह में शामिल श्रद्धालुओं और सभा स्थल में श्रोताओं में से अधिकांश ने मास्क नहीं लगा रखे थे। मुनिराज प्रसन्न देव जी ने कहा, आज यानी हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्रीमद विजय लब्धि चंद्र सूर्य गुरुदेव की जन्मभूमि जन्मस्थली रही हैं। हमारा एक फर्ज बन जाता है, क्योंकि हम गुरुदेव के नाम से इस दुनिया के अंदर और जैन समाज मतलब विशेष रूप से सभी जीवों की प्रतिपालना करते हुए, सभी जीवों को मतलब जीव दया का प्रतिपालन करते हुए आज जैसे इस खरसोद कला नगरी के अंदर पुनः वापस लंबे अंतराल के साथ चातुर्मास यथार्थ श्री खरसोद कला जैन संघ ने जो बीड़ा उठाया और चातुर्मास कराने की भावना व्यक्त की। 2 साल पुराने भूमि विवाद में हमला कर गाड़ी और मोबाइल छीना घायल व्यक्ति ने थाना महाकाल में दर्ज कराई रिपोर्ट। सब्जी बेचकर मंडी से घर चला रहे सब्जी विक्रेता रमेश चंद्र माली पिता रामचंद्र माली पर नरसिंह घाट मार्ग पर हमला किया गया। हमलावर राजेश मेवाड़ा और दिलीप मेवाड़ा ने गाड़ी की चाबी छीनी और मोबाइल भी छीन लिया, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। हमले में घायल और अस्पताल में भर्ती रमेश चंद्र माली ने बताया कि हमलावरों से 2 साल से भूमि को लेकर मुकदमा चल रहा है। वे लोग जमीन पर काबिज होना चाहते हैं। रमेश चंद्र माली ने पूरी घटना बताते हुए कहा, मैं मंडी से घर जा रहा था सब्जी बेच के, इन लोगों ने मेरा रास्ता रोका और मेरे साथ माराकूटी करी। मेरी गाड़ी की चाबी छीनी, मेरा मोबाइल तोड़ा और मेरी गाड़ी फोड़ी और उसके बाद मेरे साथ सरिये और पाइप से और रस्सी से माराकूटी करी। मेरे को और जान से मारने की धमकी दी कि आंधा तू जमीन पे गया है तो तुझे हम जिंदगी गाड़ देंगे जमीन पे। मारपीट क्यों करी? राकेश मेवाड़ा और दिलीप मेवाड़ा ने मेरी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। वो महिला थाने को मिला एएसटी का दर्जा, एसपी ने थाने का निरीक्षण कर दिए थाने में बल और संस्थान बढ़ाने के निर्देश। महिला थाने के खाते में एक उपलब्धि दर्ज हो गई, थाने को एएसटी का दर्जा मिल गया। इसके तुरंत बाद एएसपी अमरेंद्र सिंह ने थाने का निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों को नए प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध करवाई। साथ ही बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा बच्चियों को खोजा जाएगा और महिलाओं के पुराने लंबित मामलों की त्वरित गति से विवेचना की जाएगी। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए कहा, आज जो महिला थाना है, महिला थाने को वर्तमान में एएसटी को दर्जा भी दिया गया है। तो इसको लेकर के यहाँ जो संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं, साथ में जो बल कमी बल है उसकी पूर्ति की जा रही है।
उसी को लेकर आज गणना ली गई है। साथ में जो नए अमेंडमेंट्स हैं, जो संशोधन है, उनके बारे में सेंसिटाइज किया गया। तो ये अभी पूरी मुहिम चला रही है। और दूसरा अभी नया ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया, जिसमें जो गुमी हुई बच्चियाँ हैं उनको तलाश करने के लिए अभियान भी शुरू किया गया है। तो उसके संबंध में भी जानकारी दी गई है। इस तरीके से इसका क्लास क्या डिफरेंट हुआ है, उसमें क्या फैसिलिटी रहेगी? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसी केस डायरियाँ को भी विवेचना के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा जो पुराने मामले हैं। और इसमें इनकी अधिकारिता चूँकि पूरे ज़िले में है, तो ये महिलाओं संबंधी बहुत सारे जो मुद्दे आते हैं उनको लेकर के लगातार इसमें कार्रवाई करेंगे। विभिन्न थाना क्षेत्रों में अकाल मृत्यु के कई मामले, पुलिस जांच में जुटी। नगर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अकाल मृत्यु से हुई घटनाओं में थाना महाकाल अंतर्गत लोहे के पुल पर विगत दिनों एक भिक्षु को गंभीर बीमार हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी मृत्यु हो गई। मामले की जानकारी देते हुए एसआई राजेंद्र जाधव ने बताया, 16/7/21 को लोहे के पुल पे एक भिक्षावृत्ति करने वाला व्यक्ति काफ़ी दिनों से वहाँ रहता था, जो काफ़ी दिनों से बीमार था। वहीं के एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा, उसको अल्ताफ नाम के व्यक्ति द्वारा उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उक्त भिक्षावृत्ति व्यक्ति की कल रात को मृत्यु हो गई थी। सूचना पे थाना महाकाल पर मर्ग कायम किया गया है और जिसकी जांच की जा रही है। अज्ञात मृतक के परिजनों की तलाश करते कोई पता नहीं चला है। काफ़ी दिनों से भिक्षावृत्ति मांगकर अपना जीवन यापन करता था। दूसरी घटना गांव बांसखेड़ी तहसील घटिया की है, जहां रामीबाई नामक वृद्धा घर से खेत पर जाने के लिए निकली थी। बहुत समय बाद घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने तलाश किया तो एक कुएं में लाश मिली। घटना की जानकारी देते हुए वृद्धा के पोते गोपाल प्रजापति ने बताया, शाम को मैं उनको ढूंढने के लिए गया। मम्मी ने बताया कि जी वो खेत पे नहीं आए हैं। फिर मैंने उनको गांव में एक दो जगह पे देखा। उसके बाद में फिर मैं खेत पे ढूंढने गया उनको। फिर वापस लौटते वक्त रास्ते में एक पेड़ आता है, उसके नीचे उनकी जूती मिली और एक डंडा मिला उनका, जिससे वो उनके सहारे चलते थे। फिर मुझे शक हुआ तो फिर मैं जूती को देखते हुए कुएं के पास में गया, जहाँ पे मुझे उनकी मृत अवस्था में तैरती हुई लाश दिखी। फिर मैं जैसे ही भगते हुए घर पे आया और पापा को बताया। फिर पापा और हम गए, फिर चौकीदार आए और फिर पुलिस सहायता को हमने इन्फॉर्म किया। इसी तरह ग्राम लेकोड़ा थाना चिंतामण में मजदूरी करने वाले इंदर पिता राजाराम उम्र 20 वर्ष ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मामले की जानकारी देते हुए प्रधान आरक्षक शंकर लाल थाना चिंतामण ने बताया, इंदर पिता राजाराम करके है, लड़का है, उम्र 20 साल के लगभग है। अज्ञात कारण से जहरीला पदार्थ खाने से मृत्यु हुई है उसके कल। कब उसने जहरीला पदार्थ? कल शाम को। क्या करता था? मजदूरी करता था, बाप बेटे मजदूरी करते थे। अब आगे जांच में पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन पर प्लांटिंग को रोकने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र भेजा। कहा सिंहस्थ भूमि को किसी अन्य उद्देश्य से आवंटित न किया जाए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत नरेंद्र गिरी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री को पत्र लिखकर उज्जैन उन्हेल बाईपास पर स्थित सावराखेड़ी जीवनखेड़ी जमीन को सिंहस्थ भूमि बताकर उसे अन्य उपयोग के लिए आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ भूमि पर कुछ लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। यदि इसी तरह सिंहस्थ भूमि कम की जाती रही तो 2028 में सिंहस्थ कहाँ लगेगा। उस वक्त के सिंहस्थ के विस्तार को देखते हुए सिंहस्थ भूमि बढ़ाना चाहिए। श्रीमंत के द्वारा जारी किया गया वक्तव्य। मेला क्षेत्र की जमीन को अधिग्रहण करके वहाँ बड़े बड़े भवन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सावरखेड़ा में जहाँ कुंभ मेले की पार्किंग होती है, वहाँ पे भी जमीन को लोगों ने प्लाटिंग करना शुरू किया है। शायद अनुमति मांगने के लिए कोई प्लान बनाया है और मुख्यमंत्री से अनुमति लेने के लिए कहा गया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया था कि कतई इसमें निर्णय न लिया जाए। कुंभ मेला क्षेत्र को और बढ़ाना चाहिए, न कि घटाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने संज्ञान में लाया भी हूँ और मैं एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री को लिखने जा रहा हूँ, गृह मंत्री को लिखने जा रहा हूँ कि उज्जैन सिंहस्थ मेले की जो जमीन है वह सुरक्षित रहे ताकि मेला सकुशल संपन्न हो। कालियादेव महल घूमने आने लगे शहरवासी। हालांकि बारिश नहीं हुई, फिर भी इंदौर से आ रहे शहरवासी, पानी से उत्पन्न हो रहे झरने। उज्जैन के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है कालियादेव महल। यह स्थान अपनी प्राचीनता के कारण तो सैलानियों का आकर्षण केंद्र है ही, मगर बारिश के मौसम में यहाँ कई छोटे मोटे झरने भी उफरने लगते हैं। बारिश नहीं होने के बावजूद भी इनमें से कई झरने उफरने लगे हैं। इसकी वजह इंदौर से पानी की आवक है।
फिलहाल यहाँ पर भारी मात्रा तो नहीं, फिर भी थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं। जब लोग यहाँ खासी तादाद में आने लगेंगे तब यहाँ स्वच्छता होना ज़रूरी होगी, जो अभी पसरी हुई गंदगी के कारण बिल्कुल भी नहीं है। अस्पताल परिसर में लावारिस हालत में भटकने वाली महिला मिली रक्त रंजित अवस्था में। मेडिकल जांच के बाद ज्ञात होगा कि उक्त महिला के साथ क्या हुआ था। सिविल अस्पताल परिसर में विगत कुछ दिनों से लावारिस हालत में भटकने वाली एक महिला रक्त रंजित हालत में पाई गई। उक्त महिला के बारे में अस्पताल में ही भर्ती एक महिला ज़ोहरा बी ने बताया कि मैं 10 दिनों से अस्पताल में भर्ती हूं और उस महिला को खाना देती रही हूं। उस महिला को जब मैंने लहूलुहान अवस्था में देखा तो फिर उनका मेडिकल परीक्षण करवाया। जांच रिपोर्ट से ज्ञात होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। घटना की जानकारी देते हुए ज़ोहरा बी ने बताया, मेरे को 10 दिन हो गए, इनको मैं अवर रही थी अस्पताल में। इनका कोई इलाज दारू नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लावारी जैसी पड़ी हुई थी, वो लावारी जैसी तो बाहर थी, तो मैं बाहर खाना देती थी इनको रोज। और ये कल दोपहर की गायब थी, तो इनको हमने ढूंढ के परेशान हो गए। फिर मिली तो ये रात को 1 बजे मिली, उधर बाहर मिलेंगे तो कपड़े भी नहीं थे इनके बदन पे एक भी। फिर हम इनको उठा के लाए तो खून जा रहे थे इनको ब्लड, तो फिर इनका मेडिकल कराओ। मेडिकल को मैंने पता चल गया इनके साथ में क्या हुआ है। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने किए महाकाल के दर्शन, कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना भी की। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए एसपी के नेतृत्व में पुलिस बल ने संवेदनशील क्षेत्रों में किया पैदल भ्रमण। संत उमाकांत जी महाराज की संविधान पर टिप्पणी के खिलाफ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। ग्राम चौसला में मार्ग विवाद थमा, राजस्व विभाग ने जेसीबी की मदद से हटाया अतिक्रमण। और ग्राम खरसोद कला में जैन मुनि का प्रेरक प्रवचन, जनप्रतिनिधियों ने लिया आशीर्वाद। प्रवचन पूर्व निकला चल समारोह। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी।